तो एक बार फिर आप सभी का एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और क्वेश्चन आंसर के लिए जरूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में कौन फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बाद टेस्ला के शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से एलन मस्क की संपत्ति मार्क जुकरबर्ग से अधिक हो गई है। तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रूस। बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा 3 दिन का होगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की यह जून के बाद मॉस्को की दूसरी यात्रा है। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कुल कितने खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 20। हाल ही में केंद्र सरकार ने समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में से 20 नए खेलों को शामिल किया है। इनमें रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पैरालंपिक तथा पैरा एशियाड खेल शामिल हैं। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में रोक लगाई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी महाकालेश्वर मंदिर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री का चढ़ावा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंगम पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। आपको बता दें कि नारियल एक ऐसा फल है जिसके प्रत्येक भाग का हर तरह से उपयोग किया जा सकता है। नारियल दिवस नारियल की महत्ता को रेखांकित करता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु किसे अपना व्यापारिक राजदूत नियुक्त किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नियुक्तियां की गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब की पुनर्नियुक्ति भी की गई है। इसके अलावा लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर लीसा सिंह को उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कहां पर अभी हाल ही में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के कुछ दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है जिस पर तेलुगु भाषा में उत्कीर्णन किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र रेनाडु के चोल महाराज के अधीन था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जापान। हाल ही में जापान सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा नीति का क्रियान्वयन भी शामिल होगा। यह ऋण भारत सरकार द्वारा आपातकालीन निधि के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 15 साल के लिए रिडम्पशन पीरियड के साथ 0.01% वार्षिक ब्याज है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने पबजी सहित चीन के कुल कितने नए ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 118 ऐप्स। हाल ही में सरकार द्वारा चर्चित पबजी सहित चीन के कुल 118 नए ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पबजी के अतिरिक्त इसमें लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट ट्रेडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड जैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत ने जून में टिकटॉक और हेलो ऐप सहित चीन के 59 ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त जुलाई में भी भारत सरकार ने 47 नए चीनी ऐप को बंद कर दिया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 48वें स्थान पर। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII जारी किया गया है, जिसमें भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है और वह इस बार 48वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें तथा 2019 में 52वें स्थान पर था। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी भारत। हाल ही में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी और इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ई-ट्रैक्टर आदि को चलाने में भी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। चलिए इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ऑप्शन ए डोगरी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपसे अनुरोध है कि आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।